इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रावण मास में कामिका एकादशी व्रत जो 21 जुलाई को पड़ रहा है। तो हम और आप सभी 21 जुलाई को क्या क्या करें और कामिका एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है, क्या फल है और हमें किस तरीके से ये कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए, तो मैं वो बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में दान और तप इन सब का बड़ा विशेष तौर पे वर्णन किया गया है। तप माने जब हम व्रत करते हैं तो अपने शरीर को हम लोग एक तरीके से तपाते ही हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा है, यज्ञ दान तपः कर्मम न त्याज्यम कार्यमेव तत्, अर्थात मनुष्य को प्रयास करके 3 कार्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए। वो 3 कार्य कौन से हैं? बोले एक यज्ञ, एक तप और एक दान। इन तीनों कार्यों से मनुष्य शुद्ध होता है, मनुष्य पवित्र होता है। इस कार्य को करते रहना चाहिए। परंतु कलयुग में तो यहां तक कहा गया है कि कल काल में अगर हमसे यज्ञ थोड़े कम हो, तप भी थोड़ा कम हो, तो भी कोई बात नहीं है। परंतु हमको क्या करना चाहिए कि हमें कलयुग में दान से विशेषतः रुचि रखनी चाहिए। प्रयासरत रहकर जीव को दान करते रहना चाहिए। दान से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, वित्त शुद्ध होता है और फिर जीवन शुद्ध होता है। इसके लिए दान से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो लोग दान करते रहते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है। और जो श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत बड़ा फल है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर स्नान में मिलता है, वह श्रावण मास के कामिका एकादशी के दिन विष्णु भगवान को, माने प्रिया कांजू भगवान को, उनकी पूजा करने से उससे भी कई गुना ज्यादा फल हमको प्राप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं, मुझे कोई सोने से नहीं ले सकता, मुझे चांदी से नहीं खरीद सकता, मुझे कोई संपत्ति से नहीं खरीद सकता, लेकिन तुलसी दल से मुझे खरीद सकता है। इस दिन प्रयासरत होकर मनुष्य को नारायण भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रातः काल जल्दी अर्ली वेला में उठना चाहिए। फिर स्नान के बाद संकल्प करना चाहिए और संकल्प के बाद में फिर भगवान विष्णु को स्नान इत्यादि कराना चाहिए। विष्णु माने अपने इष्ट को। अगर आपके इष्ट राम जी हैं तो राम जी को, प्रिया कांजू है प्रिया कांजू को, नारायण है तो ये सब एक ही है। तो अपने इष्ट को स्नान कराना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य आदि देना चाहिए और फिर बहुत विशेष बात है, तुलसी दल अवश्य अर्पण करना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। आप जब भगवान का पूजन कर रहे हैं तो अकेले भगवान का पूजन नहीं हो रहा। भगवान के अंग में सभी देवता विराजमान है। वो सभी देवता आपके उस पूजन से पूजित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की पूजा श्रावण मास में और शिव की भी पूजा कर रहे हैं और नारायण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। अतः पापी से पापी व्यक्ति भी जो उनकी पूजा करता है तत्क्षण वह पाप मुक्त हो जाता है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यह कहा है कि काम का व्रत से जीव कुयोनि में, अगर कभी बुरी योनि में चला भी गया हो, उसमें से फिर कभी दोबारा जो काम का व्रत कर लेगा वो किसी और बुरी योनि में नहीं जाएगा, उसका कल्याण होगा। भक्ति पूर्वक तुलसी दान भगवान विष्णु को अर्पण करता है, वे संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। विष्णु भगवान न रत्न से, न मोती से, न मणि से, न किसी आभूषण से प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु तो मात्र और मात्र तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल विशेषतः भगवान इष्ट को अपने को अर्पण करना चाहिए। एक और बात जो मैं आपको बता दूं, कामिका एकादशी की रात्रि में जागरण करते समय अपने मंदिर में या देवालय में जाकर निश्चित तौर पर एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी की रात्रि पर घी का दीपक जलाता है भगवान के मंदिर में रात्रि में,
वह उसके जो पित्र हैं, पितृलोक में जो उसके पित्र हैं, वह पित्र अमृत पान करते हैं, स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो भी वह तेल का दीपक या घी का दीपक जलाते हैं, वे करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य के लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तो प्रयासरत होकर, आज मेरी बात पे आपको लगता होगा कहां ये सूर्य लोक की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें सूर्य लोक दिखाई तो नहीं पड़ रहा, परंतु जब आप मेरी बात पे विश्वास करके जला लेंगे, एक दीपक जलाने में आपका कुछ जाना नहीं, आप भी जलाइए, अपने बच्चों के हाथों से भी जलवाइए, आपका जाना क्या है। लेकिन या तो वो तिल का तेल हो या फिर घी हो, घी शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो, तो आपको निश्चित तौर पे भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रयासरत होकर काम का एकादशी व्रत 21 जुलाई को हमको करना है। इसकी कहानी भी बड़ी अद्भुत है। एक कोई बहुत दुष्ट प्रकार का बलवान व्यक्ति था, अब इसमें तो थोड़ा वर्णन दिया है, लेकिन आज के युग में जाति का वर्णन करना ठीक नहीं है। तो उस दुष्ट प्रकार के व्यक्ति ने बहुत क्रोधी था, बल भी बहुत था, उसने एक ब्राह्मण को मार दिया था। अब ब्राह्मण को मार के उसे बाद में पछतावा हुआ, करे मेरी तो मेरी ब्रह्म हत्या हो गई। तो फिर उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कम से कम मैं इसका कर्म कांड कर दूं, अंतिम संस्कार कर दूं, तो मुझे कुछ पापों से मुक्ति मिलेगी। तो अन्य ब्राह्मणों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, बोले तू ब्रह्म हत्यारा है, हम तेरे हाथों से इस बेचारे का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। तो बड़ा और दुखी हुआ, वो निर्बल होने लगा, वो कमजोर होने लगा, उसकी ब्रह्म हत्या उसके जीवन पे असर करने लग गई। तो एक बार दुखी होकर किसी संत से पूछा, तो उन्होंने कहा श्रावण मास की काम का एकादशी का व्रत करो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो संत की बात उसने मानी और काम का एकादशी व्रत उसने किया, जिसके कारण जो है उसका वो पाप नष्ट हो गया और उसका उद्धार हो गया। काम का एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और इन योगों में किया हुआ जप, की हुई पूजा, किया हुआ दान मनुष्य को कई गुना ज्यादा फल देते हैं। तो वो शुभ योग क्या है? वो वृद्धि योग बन रहा है। मतलब यहां जो चीजें आप करोगे, भजन करोगे तो भजन में वृद्धि होती चली जाएगी, दान करोगे तो दान में वृद्धि होती चली जाएगी, अगर किसी ग्रंथ का दान करोगे तो तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाएगी। ध्रुव योग, ये भी बहुत सुंदर योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग, आहा क्या बात है, और अमृत सिद्धि योग, इतने सुंदर योग जो है कामिका एकादशी के दिन बन रहे हैं। तो आप लोग सभी इस व्रत को करें। और पारायण जो होगा वो पारायण का समय रहेगा 22 तारीख को, और 22 तारीख को 5:41 से लेके 7:05 तक ये रहेगा। और फिर जहां जहां सूर्य उदय होगा वहां अलग अलग हिसाब से सूर्य के उदय होने पर यह स्थिति लागू होगी। तो इस व्रत को आप भी करें और अपने बच्चों